गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS BHU अपने इस यूट्यूब चैनल ट्राइएस क्लासेस पे आपका वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर फर्स्ट, और उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ ट्रिक्स को सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, हमारा लेसन है, हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहला चीज आता है पॉपुलेशन ना। तो हम लोग बोलते बेटा स्टडी ऑफ, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करें, पॉपुलेशन की स्टडी करें, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। Population is defined as the total number of individual of a species found in geographical area। ठीक है, तो यहां पे पॉपुलेशन को बोला गया है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया और उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफिकल एरिया। एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो जैसे हमको पॉपुलेशन समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? ये LT लेक्चर थिएटर जहाँ पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और वो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही प्रेजेंट है, और पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेजेंट है और पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, LT में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो पॉपुलेशन के लिए दो चीज जरूरी है, एक पर्टिकुलर टाइम और दूसरा रेजिडुअल एरिया या फिर उसका जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो एक LT है, उस लेक्चर थिएटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे वो प्रेजेंट है, पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेजेंट है ना। देखते हैं हम लोग जैसे स्पीसीज के बारे में, जब हमें पढ़ना होता है स्पीसीज, इंडिविजुअल जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी, और इंटर ब्रीड करेंगे और वो क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। और जो ऑफ स्प्रिंग हो, जो ऑफ स्प्रिंग हो, दे आर मस्ट फर्टाइल। तो पहला बात हम लोग ने क्या सीखा, जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है उसे हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं, और पॉपुलेशन इज डिफाइंड एट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीसीज, of a same species found in geographical area at particular time। तो पॉपुलेशन के लिए दो चीज जरूरी है, एक जियोग्राफिकल एरिया जरूरी है, दूसरा टाइम जरूरी है। ठीक है, बट जब हमें स्पीसीज पढ़ना होता है तो जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो
वो इंटरब्रीड इन नेचर हो और वो क्या करे बेटा, फर्टाइल हो, और जो उनका ऑफ स्प्रिंग हो, वो ऑफ स्प्रिंग हो, वो मस्ट भी फर्टाइल हो। ठीक है, तो इस बात को हम लोग स्पीसीज बोलते हैं ना। अगला बात जो है इंडिविजुअल, जब हम इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, फिर उस मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बनता है, उस सेल से टिश्यू बनेगा, उस टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और उस ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा, और उस ऑर्गेनिज्म से इंडिविजुअल बनेगा, और कई सारे इंडिविजुअल जब सेम स्पीसीज के हों, जब किसके लिए हो बेटा, सेम स्पीसीज के लिए रहे, तो वो सेम स्पीसीज मिलके क्या बना लेगा, पॉपुलेशन बना लेगा। और पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बना लेगा, और कम्युनिटी से हमें क्या मिल जाएगा, बायोम। ठीक है, तो पहले आता है मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर आता है सेल, फिर आता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है ऑर्गेनिज्म, फिर आता है इंडिविजुअल, फिर आता है पॉपुलेशन, और फिर आता है कम्युनिटी, फिर आता है बायोम। ठीक है, और पॉपुलेशन में कुछ फैक्टर्स लग जाएंगे तो वहां पे इकोसिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ, पहले इंडिविजुअल आएगा, फिर आता है कई सारे इंडिविजुअल जो सेम स्पीसीज के हों, वो साथ में आ जाए, तो ये पॉपुलेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। और पॉपुलेशन मिलके क्या बना लेगा, कम्युनिटी बन जाएगा। एक कम्युनिटी में कई सारे डिफरेंट स्पीसीज साथ में रहेंगे, तो ये हमारा कम्युनिटी बन जाएगा। ध्यान से आपके स्क्रीन में है, ठीक है। और उसके बाद बायोम बन जाएगा, डिफरेंट बायोम हो जाएगा, डिफरेंट कम्युनिटी का डिफरेंट बायोम होगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन क्वालिटीज दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव। और पॉपुलेशन के पास बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बट इंडिविजुअल के पास वो क्वालिटी नहीं है। पॉपुलेशन के पास क्वालिटी है, बट इंडिविजुअल के पास वो क्वालिटी नहीं होती है। तो ए इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ, बट पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट और डेथ रेट हम बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का बर्थ होगा और डेथ होगा। ठीक है, द बर्थ और डेथ के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, द टाइम पीरियड फ्रॉम ए बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक पॉपुलेशन की बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, बट ए ऑर्गेनिज्म की नहीं होंगी। और एक इंडिविजुअल का क्या होगा, ए इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ रेट, और बर्थ और डेथ के बीच का जो स्पैन होगा उसको लाइफ स्पैन बोलेंगे। पर पॉपुलेशन का अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। ठीक है, इन ए पॉपुलेशन दीज रेट रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हम अपने बात को समझते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो जब वहां पे इन्वायरमेंट एक्ट करता है या इन्वायरमेंट्स में चेंजेस होते हैं,
किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जब इन्वायरमेंट का चेंज होगा तो ये अपनी जो फिजियोलॉजी है, इसको चेंज करेगा। ये क्या करेगा? अपना फिजियोलॉजी चेंज करेगा, ठीक है। बट जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं और जब पॉपुलेशन में इन्वायरमेंट का, जब पॉपुलेशन को इन्वायरमेंट क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसा होगा, जो वहां पे सरवाइव करेगा, जो सरवाइव करेगा वो उसी का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। जो वहां पे सरवाइव करेगा उसी का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। बट जो सरवाइव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं सरवाइव कर रहा है? क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट के लिए फिट नहीं है। वो इन्वायरमेंट के लिए वो फिट नहीं है, अनफिट है। अनफिट है तो अनसर्वाइवल हो रहा है कि नहीं? सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। तो पॉपुलेशन हमें दो चीज पढ़ा दे रही है। पॉपुलेशन हमें दो चीज पढ़ा रही है। एक पॉपुलेशन जेनेटिक, और दूसरा इवोल्यूशन। हमें दो चीज पॉपुलेशन ने सिखाया। मैंने क्या बोला बेटा? अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा तो दो कंडीशन आएगा। कुछ लोग क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। क्यों सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि वो फिट है और उन्हीं का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। जो अनफिट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जो सरवाइव नहीं करेगा उसका नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन हमें दो चीज सिखा रहा है। एक सिखा रहा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और दूसरा इवोल्यूशन। तो हम दो चीज सीखते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हमें आगे की क्लास में कंटिन्यू भी करना होगा। अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो। ए इंडिविजुअल इज आइदर ए मेल और फीमेल बट ए पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो, ठीक है। 52% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 48% ऑफ मेल। ये पहले का डाटा हुआ है, ठीक है। ये पहले के डाटा के अकॉर्डिंग नोट है। बट हम लोग देखते हैं ये जो सेक्स रेशियो होता है ये मेल और फीमेल का रेशियो है अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और जिसमें सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो चल रहा है, ठीक है, वो केरल का है और सबसे कम लो सेक्स रेशियो जो लो सेक्स रेशियो है वो आपका हरियाणा का है, ठीक है। तो हमने बोला जो सेक्स रेशियो होता है वो मेल अपॉन फीमेल टोटल पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो सबसे अच्छा केरल का हुआ, ठीक है। सबसे अच्छा किसका हुआ? केरल का हुआ। और सबसे कम किसका होगा? हरियाणा का होगा, ठीक है। ये हमारा सेक्स रेशियो। बर्थ रेट को हमें कैलकुलेट करना है। इन ए पॉन्ड देयर आर 20 लोटस लास्ट ईयर।
थ्रू रिप्रोड्यूस 8 न्यू प्लांट आर एडेड। तो टोटल जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई बेटा? 28। ठीक है, तो जब यहां पे पहले कितना था? 20 रहा था। ठीक है, फिर कितना हुआ? 28 हुआ। ठीक है, तो ये टी टाइम 0 के लिए था और वो टी टाइम टी के लिए था। ठीक है, ये टी टाइम 0 के लिए 20, और जब टी की वैल्यू टी बार हम कर रहे हैं तो ये 28 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर इसका कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो हम अगर निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बर्थ रेट इज इक्वल टू 8/20, और क्या आ जाएगा बेटा? 0.4। ये चीज कितनी आ जाएगी आपकी? 0.4। ये आपका क्या हो जाएगा? बर्थ रेट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम डोनेट कर सकते हैं एनबी, ये बर्थ रेट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इकोलॉजी के लिए डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं। इकोलॉजी है डिफरेंट एज ग्रुप। तो 3 एज ग्रुप हम आपके एनसीईआरटी में है। पहला वाला जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो 3 इकोलॉजी के 3 एज ग्रुप होते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, और इसमें 3 एज ग्रुप क्या हो रहा है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा प्री रिप्रोडक्टिव। ये तीनों जो एज ग्रुप है, ये तीनों जो एज ग्रुप में है, ये तीनों एज ग्रुप पॉपुलेशन में शो होता है। ठीक है, ये तीनों एज ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन में शो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एज पिरामिड। A population at any given time is composed upon individual of different age। ठीक है, जो पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे यहां पे, और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे उनका जो एज होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एक पॉपुलेशन में सबका एज बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, हर पॉपुलेशन में सबका एज बराबर नहीं होगा, वहां पे डिफरेंट एज होगा, और उस एज को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन रिजल्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। और अगर इसके ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं तो इस बात को हमको क्या मिलेगा बेटा? इस बात को हम लोग बोलेंगे कि एज पिरामिड है। द सेम ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट ग्रोइंग होगा, और दूसरा ग्रोइंग होगा स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहला कौन सा पॉपुलेशन होगा? ग्रोइंग होगा। दूसरा कौन सा होगा? स्टेबल होगा। तीसरा कौन सा होगा? डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग किसको बोल सकते हैं कि स्टेबल है? किस पॉपुलेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबल है? जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज दोनों बराबर है। प्री भी बराबर है और प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बराबर है, और रिप्रोडक्टिव फेज भी बराबर है। ठीक है, बट वहां पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा कम है। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कम है, तो इस पॉपुलेशन एज पिरामिड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। ठीक है, और ग्रोइंग, हम लोग अगर ग्रोइंग देखना है तो हम ग्रोइंग कैसे देखेंगे? अगर हमें ग्रोइंग देखना है, ठीक है, तो जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज सबसे ज्यादा है, बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज की थोड़ा कम है। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की सबसे कम है। ठीक है, और उसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेंडिंग है। और जो स्पेंडिंग है वही क्या है बेटा? जिसको हम लोग स्पेंडिंग बोलेंगे वही हमारे लिए क्या होगा? ग्रोइंग होगा। ग्रोइंग कौन है? जहां पे बच्चों का संख्या बहुत ज्यादा है। जहां पे बच्चों का संख्या बहुत ज्यादा है उससे कम रिप्रोडक्टिव का है। फिर सबसे कम किसका है बेटा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है, उसे हम लोग ग्रोइंग बोल सकते हैं। और स्टेबल किसे बोलेंगे? स्टेबल हम उसको बोलेंगे जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों लगभग में बराबर हैं, बट पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कम है। ठीक है, अब हम डिक्लाइन किस में बोलेंगे? हमें जब डिक्लाइन बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे वहां पे जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, जो वहां पे कौन है बेटा? जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या है? कम है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम हो जाएगा, और तुम्हारा
रिप्रोडक्टिव फेज भी ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। ठीक है, population size mean the total number of individual of a species in a particular area at a specific time। ये बात हमने बताया है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के लिए दो चीज डिपेंड करता है, एक जियोग्राफिकल एरिया, एक टाइम। अब ये बताइए एलटी में मैं सुबह 11 बजे क्लास ले रहा हूं तो वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे, पर्टिकुलर एरिया के लिए होंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए होंगे। बट मैं अगर रात में अगर एलटी में क्लास ले रहा हूं या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो वहां पे स्टूडेंट नहीं होंगे, उस क्लास में नहीं बैठे हैं। तो ये बताओ बेटा उस टाइम और वो जगह पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली, हम इसे अगर मोर टेक्निकली की बात करेंगे तो ये चीज आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। इस बात को हम लोग साइन एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया अपॉन ए गिवन टाइम, ये हमारा क्या हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इस बात को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो साइंड इंडिकेशन है वो एन है। पॉपुलेशन साइज को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, वो पॉपुलेशन साइज है। और पॉपुलेशन साइज को अगर मैं मोर टेक्निकली बात करूं, मैं पॉपुलेशन साइज की अगर मोर टेक्निकली बात करूं तो मैं इस बात को क्या बोलूंगा, ये क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, फिर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है वो पर यूनिट एरिया अपॉन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये बात हमारा क्या आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पॉपुलेशन कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर, और वो फैक्टर कहाँ होगा, फूड की अवेलेबिलिटी। जहां पे फूड की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा रोल होगा। दूसरा क्या होता है बेटा, प्रीडेशन प्रेशर। तीसरा क्या होता है, वेदर चेंज। ठीक है, तो वहां पे फिर उसके बाद द चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन सम आइडिया वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्लाइन। ठीक है, अगर बेटा ये कुछ हमें आइडिया देता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बदल रही है या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हमें क्या आइडिया मिलता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। तो पॉपुलेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वो क्या हमारा फूड अवेलेबिलिटी है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, प्रीडेशन प्रेशर है। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है बेटा, वेदर चेंजेज है। इस सारे फैक्टर्स पे पॉपुलेशन हमारा डिपेंड करता है। तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है। द पॉपुलेशन डेंसिटी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया अपॉन स्पेस एट द गिवन टाइम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस, डी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस। और इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। और यहीं से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में चार चीजें आ रही हैं। पहला चीज जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नेटिलिटी। ये हमारा होता है बर्थ रेट, इस बात को हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट, जिसका साइन इंडिकेशन पॉजिटिव है। मोर्टिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं डेथ रेट। कभी भी इंडिविजुअल में ना तो डेथ रेट होता है ना तो बर्थ रेट होता है। ये हमेशा पॉपुलेशन का बर्थ रेट होगा, पॉपुलेशन का ही डेथ रेट होगा। तो इसका जो साइन इंडिकेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस जो लोग कहीं गए, जो लोग कहीं माइग्रेट कर जाते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं, जो लोग कहीं जाते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं, तो उनको भी पॉपुलेशन डेंसिटी में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन इंडिकेशन होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो लोग गए वो कभी वापस नहीं आए तो ये बात आ जाएगा बेटा ई माइग्रेशन। ठीक है, तो अब हम सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। नेटिलिटी, इट रिफर
to the number of birth in a given period in a population in added the initial density, वो initial density में add हो जाता रहेगा birth rate, ठीक है. Motility होता है it is the number of death in a population during a given period, ठीक है. Immigration, it is the number of individual of the same species that have come into the habitat elsewhere during the time period. तो बेटा वो अपने उस समय के लिए गए जहां पे उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. मान लो समर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कोई बाहर चला गया, ठीक है, फिर वो वापस लौट के आया, तो बेटा वो पॉपुलेशन डेंसिटी में कैलकुलेट होगा. तो इसको हम लोग बोलेंगे आई मीन माइग्रेशन, ठीक है. ई माइग्रेशन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव बीन लेफ्ट देयर हैबिटेट एंड गोस एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. वो अपने हैबिटेट को लेफ्ट कर दिए और वो गए तो वो वापस कभी नहीं आए, तो इनका जो साइन इंडिकेशन होगा वो क्या होगा? माइनस. तो बेटा साइड इंडिकेशन दे दिया हुआ है. हम लोग देखते हैं नेटिलिटी और इमिग्रेशन के लिए कंट्रीब्यूट एट द इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी. तो यहां पे जो साइन इंडिकेशन है वो पॉजिटिव का है, ठीक है. मोटिलिटी और इमाइग्रेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहां पे जो साइन इंडिकेशन है वो माइनस का है, ठीक है. तो हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या क्या चीजें आ रही हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? तो जब बर्थ हो रहा है तो ये प्लस में आ रहा है, जब डेथ हो रहा है तो ये माइनस में आ रहा है. पॉपुलेशन डेंसिटी एन से डिनोट किया जाता है. इमिग्रेशन ये भी प्लस में आ रहा है, जो लोग गए वो वापस लौट के आ गए, और जो लोग गए वो वापस लौट के फिर कभी नहीं आए, तो ये साइन इंडिकेशन क्या हो जाएगा बेटा? इमिग्रेशन का माइनस. तो हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न, ठीक है. तो पॉपुलेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ विद टाइम. दिस पैटर्न आर रिमेन एज पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, ठीक है. जो टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का ग्रोथ होता गया, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है. तो आज की क्लास में इतने पे ही खत्म कर रहा हूं. कल मैं LT2 में और सी बातों को लेके आऊंगा. होप करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है. थैंक यू.